क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे। तप को परिभाषित करते हुए बताया गया, तवो नाम ताव यति अथ विहम कम गंथिम नातित्वुत्तम भवई। जो हमारी 8 प्रकार की कर्म वर्गणाएं हैं, कर्म है, उन कर्मों को जो क्षय करता है वह तप होता है। साथ में तप को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जितना जितना शुभ योग है, शुभ योगस तप, वह सारा का सारा तप योग है। कोई व्यक्ति सोचे कि सिर्फ उपवास करना ही तप है, उपवास मेरे से नहीं होता है, किंतु चिंता का विषय नहीं है। तप बहुत सिद्ध है। शास्त्रकारों ने, आगमकारों ने तप को 12 प्रकार से वर्णित किया है, बाह्य और आभ्यंतर के रूप में। कोई व्यक्ति उपवास करता है वह तप है। कोई व्यक्ति उनोदरी, खाने में कमी करता है, वह भी तप है। कोई अभिग्रह संकल्प का प्रयोग करता है, वह भी तप है। और कोई विगय का वर्जन करता है, वह भी तप है। 12 प्रकार में 1/3 पार्ट तो आहार के संदर्भ में ही है। और परम पूज्य आचार्य भिक्षु तो फरमाते थे, ऊनोदरी में गुण घना। कोई व्यक्ति मानो 28 मास कमन करने का सामर्थ्य नहीं रखता है, किंतु ऊनोदरी तप तो हर व्यक्ति कर सकता है। अपने खाने में थोड़ी सी भी कमी करना ऊनोदरी तप हो जाता है। तो ये हम आहार का संयम करें। सिर्फ 8 दिन 28 कर ली, मांस खमन कर लिया, इतना ही तप नहीं। यह तप हमारा आहार का संयम रूपी तप वर्ष पर्यंत चलता रहे, साल भर चलता रहे। तो से कोई व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहता है, दीर्घकालीन जीवन जीना चाहता है, उसके लिए आहार का संयम जरूरी है। तो उसके साथ जो 10-12 प्रकार की ये जो तप के प्रकार हैं, के तप हमको कषाय विवेक की प्रेरणा देने वाले हैं कि हम प्रति संलीनता की साधना करें, इंद्रियों को प्रति संलीन रखें, कषायों को कंट्रोल में रखें और अपने मन वचन काया का निग्रह करें। कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है, कायोत्सर्ग का प्रयोग करता है, वह भी तप है। यों देखें तो तप का दायरा बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। व्यक्ति किसी भी प्रकार के तप में अपने आप को नियोजित कर सकता है। प्रति संलीनता तप के अंतर्गत जो कषाय विवेक का सूत्र दिया गया है, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर्युषण का पर्व जो हमें कषाय मुक्ति की प्रेरणा दे रहा है, उसमें यह तप का प्रकार, कषाय विवेक का प्रकार, जो क्रोध है वो व्यक्ति की प्रीति को नाश करने वाला है। अहंकार करता है, जहां अहंकार होता है वहां बड़े बड़े संगठनों में भी टकराव शुरू हो जाता है। और जो व्यक्ति माया करता है उसका कोई विश्वास नहीं करता और लोभ से तो सब कुछ विनष्ट हो जाता है। इसलिए कषाय विवेक के अंतर्गत हम सब अपने भीतर प्रीति, विनम्रता, सरलता और संतोष को बढ़ाएं, तो यह हमारा कषाय विवेक भी एक बहुत बड़ा तप बन सकता है। उपवास से कई व्यक्ति सिर्फ उपवास करते हैं, लेकिन उपवास में कर्म निर्जरा नहीं करते हैं, ऐसे ही सारा दिन व्यतीत कर देते हैं। किंतु वह उपवास इतना कारगर हो न हो, उपवास के साथ व्यक्ति अगर अपनी आध्यात्मिक चर्या को जोड़ दे कि सिर्फ शरीर ही नहीं तपे, जब तक सिर्फ शरीर तपता है तब अहम बढ़ता है, शरीर के साथ इंद्रियां तपती हैं तो संयम सधता है, और जब शरीर, इंद्रियां और मन तपता है तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो अगर हमें आत्मा का साक्षात्कार करना है तो तप के साथ, जैसे प्राचीन समय के श्रावक उपवास के दिन उपाश्रय में जाकर पौषधोपवास करते थे, पौषध करते थे, स्वाध्याय करते थे, ध्यान करते थे, आप लोग भी, हम भी अगर तपस्या के साथ स्वाध्याय, ध्यान आदि की वृत्ति को जोड़ दें तो हमारा उपवास कितने कितने महान कर्मों की निर्जरा का हेतु बन सकता है। और उपवास में हम आत्मचिंतन भी करें, आत्मविश्लेषण भी करें, आत्मालोचन भी करें कि कैसे हम अपनी वृत्तियों का, कषायों का परिष्कार कर सकते हैं।